अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस जिसमें जो है वो हम लोग जो है जीन को या डीएनए को जो है हम लोग मॉडिफाई करते हैं, रिमूव करते हैं या फिर एडिट करते हैं या फिर रिपेयर करते हैं डीएनए को। ठीक है, अब इसमें उन्होंने डिस्कस किया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये सबसे पहले जो डेवलप हुआ था ये मिड 1970s में, और ये उन्होंने कहा कि 1970s में जो है वो एबल हुए थे कि डीएनए को कट भी किया जाए, इसके अलावा डीएनए को पेस्ट किया जाए, मतलब कि उस कट पार्टिकल को कहीं भी जो है वो किसी भी डीएनए में ट्रांसफ़र करके किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। अब आगे जो है ये आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई हुई जिसमें वो सारा जो बेसिक स्टेप्स जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के डिस्कस किए। बेसिकली वी आर हैविंग द 5 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें सबसे पहले जो है वो आइसोलेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन इंसर्शन ऑफ जीन इनटू अ वेक्टर, थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, फोर्थ वन ग्रोथ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और फिफ्थ वन इज एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। अब मैं यहाँ से आपको जो है वो डायग्राम से सबसे पहले समझाऊंगी आइसोलेट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। आइसोलेट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि जो भी जीन आपको चाहिए, जो भी प्रिपेयर करना है आपने जीन, उसको निकालना। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे ये ह्यूमन सेल। ठीक है, अब जो है उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया कि सबसे पहले आइसोलेट, जहाँ पर मैंने यहाँ पे स्लाइड में नंबर 1 दिया है, ये आइसोलेट का काम है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आइसोलेट का क्या काम होगा? आइसोलेट का काम होता है कि मीन्स कि आपने जो है वो डीएनए निकालना है। ठीक है, अब सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इंसुलिन जो है, आपने देखा है कि जब शुगर पेशेंट में जो है वो इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो अब क्या था कि पहले जो है वो ज़माने में जो है वो इंसुलिन उन्होंने प्रिपेयर की किसी भी ऑर्गेनिज्म से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि किसी बकरी से या किसी शीप से इंसुलिन लेना शुरू की, लेकिन किसी एक जानवर से इंसुलिन जो है वो तमाम इंसानों को पूरी नहीं की जा सकती। आखिर हम कितनी बकरियां और कितने मतलब इस तरह के जानवर लेंगे जिनसे हम इंसुलिन लें और लेके हम ह्यूमन में लगा दें। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा प्रोसेस हो जो कि बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन प्रिपेयर करे। तो आपको पता है कि अब जो पेशेंट्स को इंसुलिन लगती है वो बैक्टीरिया से प्रिपेयर होती है। ठीक है, वो अब हम लोगों ने देखना है कि कैसे प्रिपेयर होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आप लें और उसमें बैक्टीरिया में पुट कर दें। ठीक है, और अब बैक्टीरिया जो है उसकी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दे, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था कि आपने आइसोलेट करना है जीन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि जो भी जीन आपको फर्दर चाहिए, सपोज दैट यहाँ पे जो मुझे जीन चाहिए वो मुझे चाहिए इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ह्यूमन सेल लिया, ह्यूमन सेल में से जो है वो हमने एक जो है वो पीस ऑफ क्रोमोसोम निकाल लिया। अब इस पीस ऑफ क्रोमोसोम में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे वो उन्होंने डिफरेंट कर दिया, वो है येलो। येलो वाला पार्ट सपोज दैट यहाँ पर जो है वो इंसुलिन है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि जीन ऑफ इंसुलिन आइसोलेटेड के मतलब जो इंसुलिन है वो आइसोलेट की गई है, वो सेपरेट की गई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या किया है कि आइसोलेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको जो भी जीन चाहिए उसको सेपरेट करना है। तो मैंने एक क्रोमोसोम लिया और क्रोमोसोम में से जो येलो वाला पार्ट था वो जीन ऑफ इंटरेस्ट था। इट्स मीन्स दैट कि यहाँ से जो है वो इंसुलिन को सेपरेट कर दिया गया। अब आगे क्या करना है, आगे हम लोगों ने ये करना है कि सपोज दैट दिस इज बैक्टीरिया। अब दूसरा पार्ट क्या करना है कि हम लोगों ने एक वेक्टर लेना है। वेक्टर क्या चीज़ होती है? वेक्टर वो चीज़ होती है जिसमें आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेक्टर है वो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड क्या होता है कि कोई भी सर्कुलर डीएनए जो है वो आप उसको प्लाज्मिड कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैंने वेक्टर लिया वो मैंने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया, मतलब सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए आप कह सकते हैं। ठीक है, अब वो जो सर्कुलर फॉर्म है वो जो है मैंने इसको क्या किया, प्लाज्मिड को कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कट करने के बाद जो है एक इंजाइम यूज़ होता है, उसका नाम यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया होगा कि आई थिंक सो वो एंडोन्यूक्लियेज है। ठीक है, तो वो हेल्प करता है कट करने के लिए। ठीक है,
आपने कट किया और उसके बाद जो है ये जो है आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो निकाला था इसमें से, वो आपने विद द हेल्प ऑफ लाइगेज जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक का प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोलेट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। इन फर्स्ट स्टेप द जेनेटिक इंजीनियर आइडेंटिफाइज द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ डोनर ऑर्गेनिज्म। स्पेशल enzyme called restriction endonuclease enzyme are used to cut the identified gene from the total DNA of the donor organism। कि यहाँ से भी जब हम लोगों ने जीन को कट करना है तो इसके लिए भी हमें जो है वो यहाँ पे एंजाइम डिस्कस किया है, उसका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो ये जो है ये हेल्प करेगा उसको कट करने के लिए। अब कट करने के बाद हमारे पास जो है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब अगला देखें, अगला प्रोसेस क्या है, इंसर्शन ऑफ जीन इनटू अ वेक्टर। के आपने वेक्टर में जो है वो जीन, मैंने यहाँ पर आपको कहा कि यहाँ पर जो हम वेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या उन्होंने कहा, अ वेक्टर इज सिलेक्टेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट सेल। कि अब वो वेक्टर जो है हम लोगों ने देखना है कि कौन सा है। अब होस्ट सेल क्या, होस्ट सेल का क्या मतलब है, तो मेहमान नवाज। ठीक है, अब मेहमान कौन आ रहा है, वो जीन आ रहा है, वो इंसुलिन का जीन। ठीक है, और यहाँ पे होस्ट क्या है, प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, तो वो जो है हम उसमें इंसर्ट करेंगे। अब वेक्टर में भी प्लाज्मिड, ये वेक्टर जो है वो प्लाज्मिड भी हो सकता है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन मैनी बैक्टीरिया। के जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ये जो सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ये जो मैं आपको एरो के साथ शो करी। अब आगे यहाँ पर अगर आप देखो तो उन्होंने कहा कि एक तो प्लाज्मिड, एक तो वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है, दूसरा वेक्टर जो है वो बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, जैसे कि वायरस वगैरह भी हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं प्लाज्मिड के तौर पे, वेक्टर के तौर पर। ठीक है, अब आगे देखें, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि हम लोगों ने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है और वो हम लोगों ने इंसर्ट करना है प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया। और प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बैक्टीरियाफेज वायरस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल उन्होंने दिया वो दी है बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के लिए। अब यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। आगे देखें, द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज अटैच विद द वेक्टर डीएनए यूजिंग एंडोन्यूक्लियस। अब उन्होंने कहा कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप लोग जो है मतलब किस तरह अटैच किया जाएगा, इज अटैच विद द वेक्टर बाय यूजिंग एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस या फिर लाइगेज एंजाइम जो हैं वो हेल्प करेंगे कि वो इसको जो है वो अटैच करें। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस जो है वो ब्रेकिंग एंजाइम्स होते हैं और लाइगेज जो है वो ज्वाइनिंग एंजाइम्स। अब हमने देखना है कि एंडोन्यूक्लियस कहाँ पे यूज़ होगा और लाइगेज कहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पिंक कलर का है, ये जो यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है वो एंडोन्यूक्लियस यूज़ होगा। ठीक है, कि यहाँ पर जहाँ पे प्लाज्मिड को कट किया गया है यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस यूज़ होगा इसको कट करने के लिए। और लाइगेज जो है वो यहाँ पर येलो और पिंक कलर को जो मतलब येलो जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है और पिंक जो है वो प्लाज्मिड है। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज़ होगा वो लाइगेज यूज़ होगा। आपने याद रखना है कि लाइगेज मोस्टली जो है वो अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है और सेपरेशन के लिए जो यहाँ पे कट करने के लिए जो एंजाइम्स यूज़ होता है वो एंडोन्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आगे ने कहा था वेक्टर एंड द अटैचमेंट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। अब जो इन जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर आपस में मिल गए हैं इनको हम क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब यहाँ पर देखें जो 2 पॉइंट पे ये जो बन गया है ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को मतलब वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपस में कलेक्टिवली कॉल्ड द रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए का क्या मतलब है, जिसको रिकम्बाइन किया गया दोबारा, और हमने रिकम्बाइन कैसे किया गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के साथ। ठीक है, अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है ये हम लोग फर्दर जो है वो उसमें डालेंगे, होस्ट सेल में डालेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास होस्ट सेल है वो क्या है, वो हमारे पास बैक्टीरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे वो थर्ड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। कि रिकम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों ने होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ जो है वो करना है। रिकम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर टू द टारगेट होस्ट। इन दिस वे होस्ट ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब क्या होगा कि वो होस्ट जो है वो क्या बन जाएगा, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा।
अब यहाँ पर देखेंगे एक आपका पास जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए, ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें हमने भी डालना है, ठीक है। जब हम इसमें डालेंगे तो डालने के साथ ये जो है हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए वाला बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए वाला जो बैक्टीरिया है इसको हम, इसका नाम क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, कि जो जिसमें हमने जीन्स की मॉडिफिकेशन कर दी, कुछ नयापन कर दिया ना इंसुलिन डालने की वजह से। अब आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जितने भी न्यू बैक्टीरिया बनेंगे, प्रिपेयर होंगे, उन सब के प्लाज्मिड्स में साथ साथ इंसुलिन येलो कलर का प्रिपेयर हो रहा है। इट्स मीन्स दैट यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है वो इंसुलिन की होने लग गई, ठीक है। और फर्दर जो है हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्शन बनने लग जाएगी। तो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप जो है वो इसी के मतलब एक्सप्रेशन को, ग्रोथ को बताता है कि द GMO आर प्रोवाइडेड सूटेबल कल्चरल मीडियम फॉर द ग्रोथ टू गिव सच मच कॉपीज। क्यों आपने सबसे पहले क्या है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारे जो है आप इसको कह सकते हैं कि मतलब हम उनको इस तरह का मीडियम देंगे कि वो बहुत सारी कॉपी बनाए। अब मीडियम क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि दही हम लोगों ने बनाना है, दही प्रिपेयर करना है, तो अगर दही बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आप उसको ठंडे टेम्परेचर पे रख दोगे तो दही नहीं बनेगा। हम जब तक दूध को गर्म नहीं करेंगे, हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, तब तक वो गर्म नहीं होगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही प्रोसेस होता है कि दही बनाने के लिए जो है एक मीडियम, एक कल्चर चाहिए होता है, एक सूटेबल, कि उसको हल्का सा गर्म किया जाए सर्दियों के टेम्परेचर के मुताबिक और फिर जो है उसको प्रिपेयर किया जाए, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर उन्होंने यही बात डिस्कस किया है कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए एक सूटेबल कल्चर देना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने यही बात डिस्कस किया कि बैक्टीरिया को भी उसकी ग्रोथ के लिए जो है वो सूटेबल कल्चर देंगे तो वो जो है वो बहुत सारी कॉपीज़ जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट की बना लेगा। और जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास वहाँ क्या था, हमारे पास इंसुलिन था। अब एक्सप्रेशन ऑफ जीन कि द genetically modified organism contain the gene of interest and the manufacture the desired product। और फिर वो जो है जाहिर है वो desired product बना देगा which is isolated from culture media, जो कि कहाँ से बनेगी, कल्चर मीडिया से बनेगी। यहाँ पे आपको बताया ना जैसे कि ये जो है फर्दर जो है ये एक्सप्रेशन होने लग गया, हमारे पास जो है बहुत सारी इंसुलिन बने, जितना बैक्टीरिया डिवाइड होता जाएगा उतनी ज़्यादा जो है वो इंसुलिन प्रिपेयर होती जाएगी। तो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप इज इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस, ओके।